सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। अच्छी अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम क्या सुनते हैं प्यारे बच्चों? दुरूद पाक की फ़जीलत, है ना भाई। दुरूद पाक बड़ी फ़जीलत वाला अमल है। फ़जीलत सुनते तो रहते हैं, लेकिन जहन बनाना चाहिए कि हमने पढ़ना भी है। सुना और उसके बाद इग्नोर कर दिया, ये बात अच्छी नहीं है। और किससे बातें कर रहा हूँ भाई मैं? हमसे। खैरियत से प्यारे बच्चे? आप इधर उधर नज़ारे कर रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो आपने तवज्जो इधर रखनी है, ठीक है सब ने। और दुरूद पाक की फ़जीलत आपने बड़े अच्छे अंदाज से सुननी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद लिखा। कहाँ पर? किताब में। हाँ, किताब में, कॉपी पे, जो भी लिखने की जगह है वहाँ दुरूद लिखा, तो जब तक उसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, फ़रिश्ते उस लिखने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। हम काम कर रहे हैं, नाम आया प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम के साथ हम क्या लिखेंगे? दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें मिलती रहेंगी। कॉपी में लिखा रहेगा, कॉपी तो पर रहती है ना भाई जी। मदी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी बात कर रहा हूँ कि चले भाई ये इस्लामियात की कॉपी है या ये उर्दू की है, तो उसको तो फिर भी कुछ ना कुछ लिहाज कर लेते हैं, बल्कि इस्लामियात की कर लेते हैं। उर्दू है तो चले भाई, और कोई है। हालांकि हम अगर देखें तो बहुत सारे मज़ामीन में, कभी सोशल स्टडीज़ में भी, साइंस में भी इवन जो है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता है, और वहाँ पर भी हम दुरूद पाक लिखते हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी अगर नाम आए ना प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का, तो उसके साथ हमने क्या लिखना है? दुरूद पाक लिखना है, ठीक है। आप ऊपर उसके वो जो अरबी में लिखते ना, जैसे वैसे ही दुरूद पाक लिखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब कोई भी लैंग्वेज हो, असल तो ये है किसी भी ज़बान का कोई भी वर्ड हो ना, हर्फ हो, उसका अदब करना चाहिए। तो उसको जो है फिर ख्याल रखना चाहिए। और फिर ख़ास तौर पे जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम आ गया, दुरूद पाक आ गया, तो फिर वो रद्दी वाले को उठा के दे दी, अब वो डाल रहा है, फेंक रहा है, क्या हो रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। वो कितने पैसे देगा? आप अमीर हो जाएंगे क्या? वो तो कोई लाखों रुपए दे जाएगा आपकी वो कॉपियाँ लेके। थोड़े से पैसों के लिए आपने उसको दे दिया, वो क्या करेगा? ज़ाहिर है कहाँ अदब और कहाँ इस तरह का मामला। तो हमने इन चीज़ों का फिर ख्याल भी रखना है, दुरूद भी लिखना है, रहमतें भी हासिल करनी है और उसका अदब भी करना है। ये बातें हम मदनी चैनल के नाज़रीन से भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो ये अच्छी अच्छी बातें हमने सुननी है, समझनी है, सीखनी है और उस पर अमल भी करना है। ऐसा ना हो एक कान से सुने, दूसरे कान से बोलें ये दो कान क्यों लगे हुए हैं, एक इधर है एक इधर है। सुनाई तो एक से भी आ जाता है, तो एक से लेके दूसरे से पार्सल करें, ऐसा नहीं करना है। हाँ, यहाँ दिमाग के अंदर बीच में दिमाग भी तो है, उधर रोक लेना भाई, इधर से लाए इधर से लाए, और दिमाग में नहीं रोका, रोक लें मेरे बच्चे। हाँ, रोकना है, ठीक है। तो यही प्यारी बातें आपको सिखाने के लिए हम आते हैं। तो बड़ों को चाहिए अपने बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाएं, और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं वो भी दिखाएं और हमारे से उनका ताल्लुक़ जोड़ दें। सवाल भी हम दे देते हैं, कल भी हमने किया था लेकिन शायद जवाब नहीं आया था भाई। कल का सवाल याद है आप लोगों को? क्या था? माइक में, माइक माशाअल्लाह इंटेलिजेंट है। क्या नाम है भाई? सैयद मोइज़ अली। सैयद साहब हैं, सैयद मोइज़ अली। क्या था हमारा कल का सवाल? हमारे वसल्लम की विलादत कब हुई थी? ईसवी वो महीने के एतबार से, यानी जनवरी फरवरी के एतबार से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले भी तो दुरूद पूरा पढ़ें, ठीक है, लिखे भी तो दुरूद पूरा लिखे। तो ये कल हमने सवाल किया था, कौन से महीने में हुई थी भाई? अप्रैल। हाँ, अप्रैल जो है। और तारीख क्या आती है अप्रैल की? वो तो रबीउल अव्वल तो इस्लामिक है ना, मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल रबीउल सानी, उसकी तो 12 रबीउल अव्वल है। लेकिन अभी हम जनवरी फरवरी के एतबार से पूछ रहे हैं, तो अप्रैल तो हो गई। तारीख किसको पता है? हमारे नात खां ओहद रज़ा। आप तो ये बताएं आज कलाम कौन सा सुना रहे हैं?
मुझ खताकार सा इंसान मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। और हमारे ओहद रज़ा को माशाल्लाह अच्छे कलाम याद है, तो आप इनको ज़रा कोई चैलेंज वैलेंज भी दें, ज़रा मुश्किल सा फंस जाए आज तो। गुल्लू हैं, चले भाई, तो बाकी तारीख चले आप ही बता दें, क्या तारीख थी? 20 अप्रैल। जी 20 अप्रैल। क्या थी? 20 अप्रैल। आज तक अगर नहीं पता तो आप जहन में बिठा लें कि मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल जो हिजरी सन है उसके एतबार से कौन से महीना है? 12 रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल का महीना है और डेट 12 है, ठीक है। और ये जो जनवरी फरवरी है इस एतबार से अप्रैल का महीना है और तारीख 20 तारीख है। तो ये आपने जहन में रखना है, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात है। तो यही बात अब आप बता दीजिए जल्दी से। तो अभी तो सुनेंगे हम सबसे पहले कलाम ओहद रज़ा से, और इंशाअल्लाह कोशिश करें मिल के पढ़ें, नहीं तो आंखें बंद करके कहाँ जाएंगे? हाँ, सोना नहीं, आंखें बंद करके सो जाएगा, थोड़ी सी नींद कर लें, बल्कि हो सके तो मदीने के ख्यालात में गुम हो जाएं। चलते हैं पहले सेगमेंट कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रह गए। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रह गए, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रह गए, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रह गए। उनकी शफ़क़त गम कौन भुला देती गए। उन शफ़क़त गम कौन भुला देती गए। जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रह गए, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रह गए, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रह गए। याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात। जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रह गए। जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रह गए।
मदीने में रह गए, छोड़ आया ओ दिल ओ जान, ये कह कर आज़म छोड़ आया वो दिलो जान, ये कह कर आज़म आ रहा हो मेरा सामान मदीने में रह गए, आ रहा हो मेरा सामान मदीने में रह गए, मुझ खता का इंसान मदीने में रह गए, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रह गए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे अहद रज़ा तारी खूबसूरत सा कलाम सुना रहे थे। अल्लाह पाक हमें इन्हें सबको मुर्शिद करीम के साथ मदीने पाक की बाद अब हाज़री अता फ़रमाए। प्रोग्राम में सुनो समझो तैयार है सुनने समझने सीखने के लिए? मुकाबला करते हैं जब तक ये बाउल है और बच्चे हैं, और एक एक्टिविटी है जिसका नाम है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इस बाउल में से निकलेगी पर्ची, और पर्ची में होगा कोई एक नाम, यानी कोई कैटेगरी होगी ख़ास, सीरत, सुन्नत, फ़राइज़ वग़ैरह, और उससे मुतालिक फिर क्वेश्चन होंगे। तो बारी बारी आना होगा। वहाँ से आ जाए, आज कोने से जल्दी से आ जाए। टीम ए से आ रहे हैं हमारे साथ। कौन है? मेरा नाम चलते हुए बता दें। मेरा नाम फारिस है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। आ जाए, ज़रा ये निकालें भाई। और मुझे दे दें। क्या निकला होगा? क्या होगा माइक में? सूरत। सूरत? सूरत तो सेकंड वो कैटेगरी नहीं है कोई, ये तो सीरत है। क्या है? सीरत। सीरत। सीरत समझते क्या होती है? सीरत मीन्स प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बायोग्राफ़ी, आपका अंदाज़ ज़िंदगी, उससे मुताल्लिक क्वेश्चन होगा आपसे। ठीक है भाई, आप ज़रा तैयार हो जाएं। मुश्किल आसान, ये तो दोनों ही मुश्किल ही है, आसान है ही नहीं हमारे पास। अब जो आपके लिए आए भाई, आपसे हम ये पूछ लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन को पहला मुअल्लिम बनाकर मदीने पाक भेजा था? यूँ समझ लें कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में थे, अब मदीने में जो है वो इस्लाम फैल रहा था ना, वहाँ से लोग आकर मुसलमान हुए थे। तो अब उनको टीचर चाहिए था ना, कोई जो उन्हें इस्लाम की बातें सिखाए। देखिए, ये सीखना सिखाना हमेशा से रहा है। प्यारे बच्चों तवज्जो इधर, ये आपस में बातें करनी है। ठीक है, मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ ना। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ से मदीने वालों के लिए टीचर को भेजा। ठीक है, अभी बाद में फिर हिजरत कर कर मदीना आए थे ना प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ताकि वहाँ जाके वो दीन सिखाएं। तो दीन सीखना ज़रूरी है। ठीक है भाई, हमें भी सीखना चाहिए। अब आपने बताना है कि सबसे पहले कौन थे जिन्हें टीचर बनाकर नबी पाक ने कहाँ भेजा था? मदीने शरीफ। उनका नाम बताना है। हज़रत उमर बिन ज़ुल्तान। ज़ोर से। हज़रत उमर बिन ज़ुल्तान। ये क्या नाम हुआ? ये कोई नया नाम है? हज़रत उमर बिन, ये क्या नाम हुआ? बिन कहते हैं, ये बिन के बाद जो होता है ना, बिन कहते हैं बेटे को, यानी बिन के बाद आगे आएगा वालिद का नाम। जैसे आपका नाम क्या है? फारिस। फारिस बिन। अब्बू का नाम क्या है? फैसल। फैसल, तो होगा फारिस बिन फैसल। अब आप कह रहे हैं उमर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कैसा नाम हो गया? रज़ी अल्लाह, रदी होता है वैसे तो, रज़ी तो बोलेंगे भी नहीं हम, क्या रबी में द्वाद होता है, तो ये तो हो जाएगा उमर बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु। हालांकि यूँ तो नाम नहीं होगा ना भाई। थोड़ा सा याद आ रहा है आपको? वैसे उनका नाम मीम से शुरू होता है।
ये उमैर जो है उनके अब्बू का नाम था, उनका अपना नाम आप मिस कर रहे हैं। मीम से आएगा, मीम स्वाद, 2 वर्ड बता दिए। मुस आधा बता दिया मैंने, मुस। अब 2 वर्ड आपने जोड़ने हैं। 5 4 3 2 1 0 मुस। ये देखिए क्या बना का नाम, अब मुसअब। हाँ, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या ज़बरदस्त प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। वैसे पहले इस्लाम कबूल करने से पहले ये बड़े माल वाले थे, बड़े पैसे वाले थे, ज़बरदस्त। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद बड़ी आजमाइशें आईं और सब कुछ राह खुदा में इन्होंने कुर्बान कर दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ा मनसब हासिल किया। तो ये कौन थे? हज़रत मुसअब बिन उमैर क्या करने गए थे? ये मक्के पाक में वो इस्लाम सिखाने गए थे। मक्के पाक में? तो मक्के पाक में तो खुद नबी पाक मौजूद थे। मदीने गए थे ना, इन्होंने मदीने भेजा था, यानी जब अभी हिजरत नहीं हुई थी उससे पहले मदीने गए थे इस्लाम सिखाने। चले भाई, कुछ सीख लिया आपने भी माशाल्लाह। इससे कोई घबराना नहीं कि जवाब हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बात इंशाल्लाह आपको पता चल गई ना। और ये वो बातें हैं जो बाज़ औक़ात बड़ों को भी पता नहीं होती। माशाल्लाह आपको इस एज में ये बातें पता चल रही हैं। ठीक है भाई, अपनी जगह पे जा सकते हैं। जी भाई, टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ जाए, आखिर से उधर से बुलाते हैं आप। मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम आए हमारे प्रोग्राम में। माइक तो दे दे ज़रा हमें, इधर दे दें। क्या नाम है? मोहम्मद जाफ़र। फर्स्ट टाइम आए प्रोग्राम में? नहीं, पहले आए, हमारे प्रोग्राम में भी आए। अच्छा, चलें, बहुत पहले आए होंगे। देखते भाई क्या आया आपके पास, दिखाएं हमें। आपके लिए आया है, क्या है? मुतफर्रिक। कोई ख़ास आपकी कैटेगरी नहीं है। चलें, आपके लिए आवाज़ है, ये बताना है। आज तो थोड़े यूनिक से क्वेश्चन है भाई। आसान मुश्किल पूछूं फिर दोनों ही मुश्किल निकलते हैं मेरे पास। खैर, आपसे सवाल है कि ज़्यादा कस्में खाना किसकी अलामत है? ज़्यादा कस्में खाना झूठे की अलामत है। ज़ोर से। ज़्यादा कस्में खाना झूठे की अलामत। उधर घूमो कर। ज़्यादा कस्में खाना झूठे की अलामत है। कैसे? कोई मिसाल दें। जो ज़्यादा कस्में खाएगा वो झूठा ही होगा ना। भाई ये क्यों कस्में खाए? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की कसम बिल्कुल बेहतरीन माल है। भाई अगर आपकी चीज़ बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए आपको इतनी कस्में खाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? सामने वाला भी आंखों वाला है, आप कपड़ा बेच रहे हैं, कोई चीज़ भी सेल कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ दिखाएंगे, उसको बता दें हाँ भाई बेहतरीन है, मैं अपनी तरफ से, आप देख लें, मान जाएगा। जो उसकी रियल बातें हों वो आप बयान कर सकते हो, लेकिन कस्मों पे कस्में खाए जा रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पे कुछ 2 नंबरी चल रही है। वरना जो सच्चा होता है उसको वैसे ही इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कस्में खा खा के बेच नहीं रहा होता। और सच्ची कसम भी जो है ना बरकत उठा देती है। बिला वजह में ज़्यादा कस्में नहीं खानी चाहिए। बात बच्चों की भी आदत होती है, देखा होगा ना आपने भी। तो हर दूसरी बात कसम से और अल्लाह पाक की कसम, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, खेल में इस चीज़ों में भी कस्में खा रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात तो झूठी होती है, बाज़ औक़ात झूठी होती है और वो अपनी बात के लिए कसम खा रहे होते हैं। तो कसम को मामूली बात ना लें, झूठी कसम खाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरह से ऐसी कस्में नहीं खाई जाती। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो गया भाई, ज़बरदस्त। जी टीम ए फिर से कौन? आप उठ जाते शाह जी माशाल्लाह मुस्कुराते हुए। इनको भेजें ना, वो जो बाद में आए हुए हमारे नए आए उनको भेजें। क्या नाम है आपका? आ जाए, ये निकालें भाई पर्ची। उसको नहीं निकालनी, पर्ची निकालनी है। जी हम ले लें। क्या है ये? मुतफर्रिक। आपकी भी कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है? ज़रा यूँ घूम जाऊँ, वो देखे सामने कौन दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है? कौन है ये? कौन है? माइक में बताएं ना, मैं हूँ। चले भाई, अब आप बताना है हमें। आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। क़यामत के दिन किन को जौ के 2 दानों में गांठ लगाने की तकलीफ़ दी जाएगी? जौ देखी आपने? नहीं देखी होगी। जौ जो है एक दाना सा होता है, ठीक है। अब वो गांठ समझते हैं? गांठ समझते हैं? माइक में बोले ना, समझते हैं क्या होती है गांठ लगाना? क्या समझते हैं? जी, गांठ जो है वो जैसे गिठा लगानी होती है ना, कोई डोर टूट जाए तो उसको बांधते हैं ना, तो डोर हो कोई धागा हो उसको तो गांठ लगा सकते हैं। लेकिन जौ के जो दाने हो, कोई बीज हो, उसको आपस में गांठ लगा सकते हैं उसकी?
कैसे लगाएंगे? धागे को गांठ लगाई जाएगी ना, कोई ऐसे मजबूत सी चीज़ हो, गुठली समझिए, गुठली देखिए, गुठली के अंदर गांठ लगा सकती है नहीं, लेकिन आपको कहा जाए कि लगानी है तो क्या होगा ना, कि अजाब में फंस गया आदमी कि वो जिसमें गुठली में गांठ लगी नहीं सकती, उसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि क्या लगाओ, गांठ लगाओ, तो ये अजाब ही हो गया ना। तो ये जो अजाब है ये किसको दिया जाएगा, ये तकलीफ़ किसको दी जाएगी, ऐसा कौन है? आप मुझे ही देखे जा रहे हो, थोड़ा उधर देख देना। झूठे को। किसको? माइक में। झूठे को। झूठे को, सिर्फ झूठे को, या कुछ और भी तफसील है? थोड़ी सी और तफसील है इसमें। एक चीज़ है ख़ास, बाज़ लोगों की आदत होती है शिरकतें करने की भी, वो जो सोते में आती है। माइक में जो भी बोलना है माइक में बोलना है, गलत बोलना है सही बोलना है, माइक में बोलना है जी। सोते में क्या चीज़ आती है? माइक में सपना आता है या ख्वाब आता है? फिर माइक में नहीं बोल रहा है, माइक में क्या आता है सोते में? ख्वाब आता है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, ख्वाब आया नहीं होता, झूठा ख्वाब बनाकर, हाँ उसके लिए होगा। आप पूरा जवाब दे दें। झूठे ख्वाब को अज़ाब दिया जाएगा, ये झूठा ख्वाब सुनाने वाले को, झूठे ख्वाब सुनाने, हाँ झूठा ख्वाब सुनाने वाले को ये अजाब दिया जाएगा। बाज़ लोग जो है वो इस तरह का काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो यूँ गांठ तो कभी लगी नहीं सकती, दो बीजों में गांठ लगा सकते हैं, गिटार लगा सकते हैं नहीं, तो वो यही उनको अजाब दिया जाएगा। जो ख्वाब सुनाए, मैंने ये देखा और ख्वाब में ये आया था, मैंने ये कर लिया, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। एक तो झूठ भी बोल रहे हैं, फिर ख्वाब भी उसके अंदर जोड़ दिया कि मैंने ख्वाब, और फिर पता नहीं उसमें क्या क्या यही वो चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो आपका जवाब क्या हुआ है? क्यों? आधा हमारा हुआ, आधा आपका हुआ। चलें आपका दुरुस्त मान लेते हैं, माशाल्लाह। ठीक है, खुशी खुशी चले जाएं। इतना आहिस्ता आहिस्ता बोलते क्यों भाई? जी आप कौन आ रहे हैं इधर से? अब्दुल्ला आ रहे हैं। आप चीफ साहब हैं, सारी टीम के हैं, आप रिकमेंड करेंगे। आ जाएं भाई, माइक लेके आ जाएं जल्दी से, फिर आपके बाद हम कॉल्स वालों की तरफ चलते हैं। अगर आ गए हमारे कॉल्स भाई। जी हो गए कॉल्स? जी क्या निकाल लें? जी क्या आया? इबादत से मुताल्लिक क्वेश्चन है, और आपने बताना है कि हदीस पाक में इबादत की इब्तिदा किसे कहा गया है? किसे कहा गया भाई? किसी को पता है? इधर पता है भाई, इनसे पूछे, आपसे इनसे पूछ लें। तो आप क्या करेंगे फिर? हैं ये जो जिस तरह आप खड़े हुए ना इस टाइम, इसके अंदर एक हिंट है। सही कह रहा हूँ? कैसे खड़े हुए आप? चुपचाप खड़े हुए ना आप, बिल्कुल खामोशी को। पहुँच गए, फौरन पहुँच गए भाई, है माशाल्लाह होशियार। तो खामोशी को क्या कहा गया है? इबादत की इब्तिदा। जो ज़बान बंद कर लेता है फजूल बातों से, फिर उसको बहुत टाइम मिलना शुरू हो जाता है नेकियां करने के लिए। उन्हें कहते हैं ना टाइम ही नहीं है, क्या कहते हैं? टाइम नहीं है, वो बातें करने में सारा टाइम निकल जाता है। तो जवाब आपका दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। जी आप कौन आएंगे टीम में से? आप आ रहे हैं, जल्दी से लाए जी। क्या आया है? कुरान पाक से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन है, किस सूरत में अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतों का जिक्र है? सूरह रहमान। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। इधर से कौन आएंगे? अब इसकी बारी, आप ही रह गए भाई, इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? जल्दी से आ जाए, जल्दी 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 जल्दी। क्या आया होगा? आया है आपके लिए कुरान पाक से मुताल्लिक क्वेश्चन है, आपने बताना है तयम्मुम के फराइज किस सूरत में बयान किए गए हैं? सूरह मरियम या सूरह माइदा? सूरह मरियम में नहीं, सूरह माइदा में, सूरह बकरा में भी नहीं, सोच ले जी। सूरह माइदा जो हमने दुरुस्त करवाई है आपसे। चले जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं, माशाअल्लाह। अपनी जगह जा सकते हैं। और कौन आ रहे हैं भाई? जल्दी से आ जाएं। शाह साहब आए हैं। सीरत से मुताल्लिक क्वेश्चन आपसे। ये बताइए कि बैत उक़बा उला यानी घाटी की पहली बैत में कितने अफराद नबी पाक पर ईमान लाए थे? 12। ये क्या थी बैत, कुछ पता है? अभी जैसे हमने बात की ना कि इस्लाम, हुजूर कहाँ है अभी?
मक्के में, और इस्लाम कहाँ फैल रहा है? मदीने में। ठीक है, मदीना अलग सिटी है ना, मक्का अलग सिटी है। तो मदीने में इस्लाम पहुँच रहा था, तो वहाँ से जो है ना कुछ अफराद आए, 12 अफराद आए, और एक जो है ना जगह थी, यूँ कह लीजिए 2 पहाड़ों के दरमियान, वहाँ आकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर उन्होंने बैत की थी, अहद किया था, इस्लाम कबूल किया था, तो उसको कहते हैं बैत उक़बा ऊला। फिर वो लोग वहाँ गए, वहाँ उन्होंने और तबलीग की। तो उन्हीं लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए कौन गए थे? अभी बताया था मैंने, मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये उन्हीं लोगों को इस्लाम की जो है तालीमात सिखाने के लिए गए थे। ठीक है, ये अब आपको पता चल रहा है कि मक्के में हुजूर आए थे और इस्लाम कहाँ फैलना शुरू हो गया था? मदीने में। तो वो अंदाज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इख्तियार किया था और उसके कुछ असबाब बने थे माशाअल्लाह। जी भाई, टीम बी से बस अब हम कॉल्स की तरफ आएंगे, देखते हैं कितनी कॉल्स आई हैं हमारे पास। क्या आया है? इबादत। इबादत से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए इबादत की मिठास क्या है? मिठाई खाई है हमने? कैसी होती है? माइक में हाँ मीठी होती है ना। अब आपने इबादत की मिठास बताना है, वो क्या चीज़ होती है? जल्दी, दूसरों के लिए आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बारी में सोच में पड़ गए हैं। किसी को पता है? पता है? अरे वाह भाई वाह, पूछ लूँ मैं टीम में से? जाए पूछ के आए उनसे माइक में, बोले बताएं। माइक आपने हाथ में रखना, उनके मुंह के आगे करना है। जी कर दे, उनसे पूछें। जी पक्का? कुछ याद नहीं है? अब भी याद नहीं आया? जवाब दुरुस्त हो चुका है, बोलने जवाब दुरुस्त हो चुका है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम ए का जवाब माशाल्लाह, अब अपनी जगह पर आ जाएं। तो इस तरह फिर टीम ए आगे बढ़ गई ना भाई, सेगमेंट के अंदर है। क्या बात है माशाल्लाह। लेकिन हमें इंशाल्लाह बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं। अब बात यह है कि हम जहन में रखें, ऐसा ना हो प्रोग्राम से उठते बातें भी भूल जाएं, ये नहीं करना। जी कॉल्स लेते हैं कुछ। तो मेरा नाम सुनैना है, मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। आंखों का तारा, नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला, नाम है मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अतारी है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को एक कलाम सुनाऊंगा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। हाथ उठा के दावत इस्लामी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हुसनैन रज़ा है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। तेरे घर के फेरे लगाता रहूँ, मैं सदा शहर मक्का में आता रहूँ। या रब्बाना मिल हमलाना, या रब्बाना मिल हमलाना, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन या रब्बना इरहम लना। भाई औहद भाई जहन में है ये कलाम? एक दो शेर हैं। हज का मौका भी है ना, हज करने के लिए सादतमंद जो है मक्के की तरफ रवाना हो रहे हैं या तैयारियां कर रहे हैं। दुनिया भर से माशाल्लाह हाजी जो है हज के लिए हाजिर होते हैं, तो बहुत सारे नहीं भी जा पाते, तो उनकी भी इल्तिजा होती है कि वो भी हज करे। तो इस हवाले से इंशाल्लाह एक दो अशार सुनेंगे। जी नेक्स्ट। मेरा नाम फुज़ैल रज़ा अतारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे पुकार भाई, मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 10 गुना मिटाता है। कीर्तपति चैनल, हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। ज़बरदस्त माशाल्लाह, हमारे बच्चे भी बड़े एक्टिव हैं, बेहतरीन। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ मोहम्मद यामीन गिलानी, जैलम से। आज कैसे? आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखकर दूसरों को सिखाए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी वा मैं बूरे वाला चौक गल करदा पिया वां मैं तानू पंजाबी च मदनी मकसद सुनावांगा मैनू आप दी ते सारे लोकां दी सलाह दी कोशिश करनी वा इंशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल। किस मदनी चैनल ओ प्यारा मदनी चैनल। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। हमने उर्दू में सुना दिया आपको, हैं? अब कोई सिंधी वाले भाई आ जाए, सिंधी में सुनाए। हैं कोई भाई यहाँ सिंधी? किसी को नहीं आती सिंधी वगैरह? चले भाई, चले, हो सकता है घरों पर आती हो बच्चों को। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ाद अत्तारी है। आज मैं आपको नारे सुनाऊंगा। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, जोड़ियों में नबी जन्नती जन्नती। बस और सुनाने देना भाई। चले नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शहबाज अत्तारी है। मैं मदरसा मदीना पंजाब में पढ़ता हूँ। जब सुनो समझो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आज मैं नारे लगाऊंगा। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, और उस्मान गनी भी जन्नती जन्नती, और फातिमा और अली जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे मुख्तलिफ अंदाज से प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और हमने सवाल किया था अप्रैल की तारीख बतानी थी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत की, बर्थ की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम तूबा अत्तारिया है। सबको सब्बाइक अल्लाह मलक भाई सलामी, सब्बाइक अल्लाह मलक भाई, सब्बाइक अल्लाह शरीक लक व इन्नल हम्द व निअमत कमल मुल्क ला शरीक लक जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। अब मैं बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अली अकबर है। मैं आज आपको इल्म में इजाफे की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। माशाअल्लाह। अगली दफ़ा कॉल करके और भी कुछ सुनाइएगा। अभी चलते हैं औद रज़ा भाई के पास और सुनते हैं वो क्या सुना रहे हैं। जी। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे दर के पैगेरे लगा तारगो मैं, तेरे दर के पैगेरे लगा तारगो मैं, सदा शहर मक्का में आता रहो मैं। या रब्बना रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। सफा और मरवा के माबैन दौड़ो, सफा और मरवा के माबैन दौड़ो, सही करके तुझको मना तारगो मैं, सही करके तुझको मना तारगो मैं, सदा शहर मक्का में आता रहो मैं। या रब्बना रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें सबको हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। जी जुमले मुकम्मल करें भाई। जी।
बड़ा अच्छा सा हमारा सेगमेंट है, इन्फॉर्मेशन भी हासिल होती है, इल्म भी हासिल होता है और थोड़ा सा जो है वो दिलचस्पी भी होती है। जी सेगमेंट है, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी जुमला मुकम्मल करने के लिए कौन आ रहा है भाई? हमारे पास टीम ए से। ये शादी ऑटोमेटिक उठते चले आते हैं। चले आ जाए भाई। ये जनाब हमारे पास ये मौजूद है छोटे छोटे डब्बे और उनमें थोड़े थोड़े जुमले, इनको मिला के क्रॉस में मिलाए या नीचे की तरफ मिलाए और आपने एक जुमला बनाना है। वो जुमला हम देंगे आपको। क्या जुमला दे रहे हैं हम, पता है आपको? आपके लिए जुमला है, अल्लाह पाक किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह पाक किसी पर जुल्म नहीं करता। हाँ, माइक हमें दे दें। क्या मिल रहा है? अभी हम काउंटिंग शुरू करवा देंगे। जी भाई टीम बी काउंटिंग कर लो भाई 10 से, आराम आराम से। जी अल्लाह पाक किसी पर जुल्म नहीं करता। जल्दी ये देखें जी, यहाँ होगा नहीं है, यहाँ अल्लाह पाक ये मिला। अच्छा अब ये किसी पर जुल्म नहीं करता। मिल गया। किसको मिला? आपको क्यों नहीं मिला? चले कोई बात नहीं। अल्लाह पाक किसी पर जुल्म नहीं करता। जी अपनी जगह पे जा सकते हैं। टीम बी से कौन आ रहे हैं? अब आ रहे हैं, मिल जाएगा। चले आ जाए माइक हमें दे दें। आपके लिए जुमला है, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। आराम आराम से काउंटिंग शुरू कर दें। सही है। 5 पे खुद ही रुक गए वो हैं। क्या बात है? आ जा भाई, आ जाएं, इधर ही आ जाएं। अभी माशाल्लाह आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया था, अब तो काम कर लिया ना आपने, तो थोड़ा यहाँ खड़े हो भाई। क्या नाम था? सैयद अब्दुल्ला ताहिर अली। सैयद अब्दुल्ला ताहिर अली ने जुमला बना लिया है, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। और जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह। जी भाई अब कौन आ रहे हैं? आ जाए भाई। आपके लिए जुमला है, अल्लाह करीम जिस्म से पाक है। क्या जुमला है? अल्लाह करीम जिस्म से। हाँ अब आपने ढूंढना शुरू करना है जी। और काउंटिंग 9, 8, 7, 6, माइक ले लें जरा अब। क्या बात है, 5, 6। ये तो बड़ा अच्छा मुकाबला हो गया भाई। 5, 6 पे जुमला बन रहा है। कहाँ है जुमला? जी अल्लाह करीम जिस्म से पाक है। थोड़ा सा पीछे हो जाए भाई। हाँ वो उन कुर्सी वाले का ख्याल करके। अल्लाह करीम जिस्म से पाक है। जिस्म समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? माइक करीब करके। जिस्म यानी बॉडी। बॉडी जैसी होती है ना, हमारी बॉडी होती है। अच्छा हमारी है। अच्छा ये इसका जिस्म कहाँ है? ये जो ये पूरा है ना, ये जिस्म है। ठीक है, इसी तरीके से हर चीज़ की क्या होती है? ये बॉडी होती है, जिस्म होता है। लेकिन अल्लाह पाक इससे पाक है। उसका कोई इस तरह का जिस्म, कोई बॉडी नहीं है। ठीक है भाई, ये अकीदे की बात है, इसको हमने जहन में रखना है और आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब आखिरी के लिए कौन आ रहा है? हमारे ठीक है भाई आ जाएं। आपके लिए है, वालिदैन से ज़्यादा मेहरबान अल्लाह है। जुम आपने माइक सीधे हाथ से लेना देना है। 8, 7, नीचे देख लें। 5, 4, 3, वालिदैन से ज़्यादा मेहरबान 1। गुजर गया। वहीं पे था। माइक ले सीधे हाथ से। वालिदैन से ज़्यादा मेहरबान ये यहीं पे होगा, अल्लाह है। अब मैं ये कह भी रहा हूँ, यहाँ पर गुजर गया। तवज्जो पता नहीं घुमाने में थी, और घुमाने का खेल नहीं है ये, जुमला बनाना था। वालिदैन से ज़्यादा मेहरबान अल्लाह है। जी वालिदैन कितना प्यार करते हैं ना, लेकिन ये वालिदैन को भी मेहरबान किसने बनाया है? अल्लाह पाक ने। तो इनसे बढ़कर कौन है मेहरबान? अल्लाह पाक है। जी अपनी जगह पर आ सकते हैं। तो किस किसने बनाया? सही सही। एक शायद टीम ए ने बनाया, एक टीम बी ने। दो टीम, एक टीम बी ने बनाया, एक टीम ए ने। एक बनाया ना। एक सही है, इधर से हुआ था, और एक सही इनका। हाँ, तो फिर क्या हुआ? बराबर हो गया भाई। चले तो अब देखते हैं कॉल्स वाले भाई क्या कह रहे हैं। कॉल्स वाले बच्चे
मेरा नाम मोहम्मद दुमान तारी है। मैं जिला खान से HK। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। 20 अप्रैल दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, तो एक ने जवाब हमें दे ही दिया जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रियाना तारिया। नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे मोहम्मद पूछे मौला लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा। नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम दुल्ला सारी है। मैं यहाँ कहाँ से बोल रहा हूँ। मैं आपके साल का आजाद चाहूँगा। अल्लाह के आखिरी नबी की विलादत 20 अप्रैल को हुई है। इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी जिंदाबाद। कितने नन्हे 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 बच्चों को कैसी क्या प्यारी प्यारी और बड़ी बड़ी बातें माशाअल्लाह किड्स मदनी चैनल के ज़रिए पहुंच रही हैं और वो सीख रहे हैं। अल्फाज ढूंढे करते हैं, ऐसा करते हैं सेगमेंट अल्फाज ढूंढे। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, अल्फाज ढूंढने के लिए कौन आ रहा है हमारे पास? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई, माइक लेके जल्दी से। माइक भी ले ले, जोर से बोलना है और माइक किस हाथ से लेना है? कौन से हाथ से लेना देना करना चाहिए? सीधे। तो आपने कौन से कर लिया? सीधे। उल्टे से किया था, सीधे। चले भाई, ये आ जाएं। आपने ये जुमला बनाना है। ये देखें, यू मौजूद है बीच में। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? इधर आ जाओ तुम तो। हाँ, यहाँ ठीक है। ये देख रहे हैं, यू है, यू के बाद कुछ गायब है, फिर डी है, फिर यू है। यहाँ क्या लगाएं कि जुमला बन जाए? और क्या बनेगा? उर्दू। माइक में उर्दू। उर्दू। देखते हैं जी। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अपनी जगह पे जा सकते हैं जी। भाई और कौन आ रहे हैं टीम बी से? माइक कौन से हाथ से लेना है? सीधे। जरा लेके दिखाएं सीधे हाथ से। लिया तो आपने पहले भी सीधे था, उन्होंने दिया उल्टे से था। ठीक है जी, आ जाएं आप। अब क्या है भाई? ये ए है, इसके बाद जगह खाली है, फिर टी है, फिर खाली है, और आप खुद आगे आ गए। थोड़ा सा यूँ आ जाए, यहाँ से दूर से देख ले। मैं तो बताने के लिए ही आता हूँ, आप थोड़ा सा और पीछे चले आए। हाँ भैया, क्या आएगा? ATR। जल्दी से। क्या होगा? रुक जाएं। बहुत भाई, नाम बताएं अपना पूरा। मोहम्मद वहूद रज़ा निस्बत भी बताएं। अत्तारी। इसके अंदर आपके लिए हिंट मौजूद है। आई आएगा। ए के बाद आई, और फिर टी के बाद जब ए के बाद तब टी आएगा बस। ए के बाद टी आ गया, और फिर यहाँ क्या आएगा? आर। ये ए डबल टी। अब यहाँ जल्दी कुछ भी नहीं आएगा, आर के बाद फिर आई आएगा। मैंने हिंट बोला था, मैंने ए आएगा। जी। ए आएगा। ए आएगा। ए डबल टी ए आर। आई आएगा फिर। आखिर में आई भी आएगा। सोच लें, चलें देखते हैं क्या आता है। आई तो आया ही नहीं। क्या बन गया? अत्तार। अत्तार। भाई, अत्तार की निस्बत से अत्तारी होते हैं ना। जैसे आप कहाँ रहते हैं? कराची में रहते हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा? खैर, आपको तो कराचवी बोल दिया जाएगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हम ही क्या बोला जाता है? हम कौन है? पाकिस्तानी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से जो किसी से निस्बत रखते हैं, किसी वली के बैत होते हैं, मुरीद होते हैं, तो उनकी निस्बत से, जैसे अमीर अहले सुन्नत के नाम में आता है अत्तार, तो जो उनके मुरीद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अत्तारी। तो आप अत्तार हुए और हम अत्तारी। चले भाई, अपनी जगह पे जा सकते हैं आप। ठीक मान लेते हैं। भाई कौन आ रहे हैं अब आ रहे हैं। आपके लिए क्या आ गया है? आर आ गया है, और फिर कुछ गायब कर दिया है। आसान है। आर ए क्या बना? रजा। रजा की धूम है माशाअल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान। जवाब दुरुस्त हो गया है। और कौन आएंगे? जल्दी से आ जाए, कोई तो आ जाए। अरे कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। आ जाए जी।
ये क्या आ गया भाई? आई एम, तो आई एम हो गया है? नहीं, यहाँ से उठा के लगा दे, इतने सारे दिए हुए हमने, कुछ पकड़ के छोड़ देंगे। क्या लगाएंगे? जल्दी पूछ के आ जाएंगे। क्या आर लगाएंगे तो क्या बनेगा जी? क्या चीज़? अरम। ये क्या चीज़ है? नई चीज़ है अरम। कहाँ मिलती है? आपकी तरफ मिलती है? नहीं मिलती। फिर क्या करना है? जल्दी, नमाज में होते हैं ये। हाँ, नमाजों में होते हैं। जल्दी, 5 4 3 2 1। क्या आएगा? ए। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पता नहीं क्या बनेगा। क्या बनेगा भाई और रजा? नहीं तो आप, अरे आपसे थोड़ी पूछा था, इन्होंने ए लगाने को बोला, मैंने कहा ए लग के बनेगा क्या? अब इन्होंने बता दिया। क्या बताया? एम आएगा। तो क्या बनेगा? इमाम। देखें भाई, इमाम साहब आ गए। हाँ, इमाम साहब आ गए, लेकिन आप सही से नहीं बता सके। कोई बात नहीं, अपनी जगह पर जा सकते हैं। और इमाम साहब जो है ना, होते हैं मस्जिद में, इमाम साहब हमें भी बनना चाहिए। ठीक है? हम कैसे बन सकते हैं इमाम साहब, पता है आपको? अरे बच्चे अपनी बातों में लगे हुए, इमाम साहब बन सकते हैं। उसके लिए इल्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इल्म हासिल करेंगे तो हम भी इमाम बन सकते हैं। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम सुनो समझो सीखो का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन हम जा रहे हैं। किड्स मंदी चैनल आपके साथ मौजूद है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अभी और भी आ रहे हैं, तो आपने हमें दुआ में याद रखना है। और नारा कौन लगाएगा जोरदार? ओहद रजा, आप नारा लगाएंगे, सबने जवाब देना है जी। दावत इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया